और समय तो बहुत हो गया है। क्लास का मंगलाचरण किया था और यही क्लास वही क्लास है जो पूज्य पाठ स्वामी जी की अपने यहाँ स्टोपदेश चल रहा है। कल ही आपने पढ़ा था, रोज ही यही कहते आए हैं, हर बात में आपको समझाते समझाते यहाँ तक लाए हैं कि देखो यह संसार कैसे चल रहा है। यह संसार अभी चलता है और हमेशा चलता रहेगा। इस संसार में दो डोरियां हैं। संसार को चलाने के लिए दो डोरी है, एक राग की और एक द्वेष की। व्यक्ति राग की डोरी को अपने ओर खींचता है तो कभी द्वेष की डोरी को दूसरी ओर फेंक देता है। द्वेष की डोरी दूर ही जाती है तो राग की डोरी पास में आती है। इन दोनों डोरियों का जैसे ही बैलेंस बना रहता है तो यह संसार का भी बैलेंस बनता चला जाता है और इस संसार में रहने वाले सारे लोग इसी बैलेंस पर चल रहे हैं। जब तक राग द्वेष की डोरी खींचते चले जाएंगे तब तक यह संसार जमा रहेगा। और बात रही इतनी कि जब हमें ये सब बातें सुनने में आती हैं तो वह बात याद आ जाती है युग के आदि में जब आदिनाथ भगवान का समुद्र लगा हुआ था। वर्तमान में तो अपने आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का समुद्र देखा है, फिर भी उनके समुद्र में किसी की ताकत नहीं पड़ी कि आचार्य भगवान से किसी ने पूछा हो कि भगवान आपने क्या दिया। किसी को यह प्रश्न नहीं आया उनकी मुद्रा को लेकर, परंतु यह प्रश्न उस समय भी उठा था जब युग के आदि में भगवान आदिनाथ भगवान का समुद्र लगा हुआ था और प्रथम श्वेता जो उन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती प्रश्न करता, उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान आपके वंश में आगे होने वाली 24वीं में ऐसा कोई वंश में अभी पैदा हुआ है कि इस 24वीं में भर्ती होगा। तो वहां से भगवान की ध्वनि खेली और भगवान ने कहा कि हाँ यही बैठोगे आपका ही पुत्र जो मारी जी है आगे आने वाले 24वीं के अंतिम तीर्थंकर होंगे। क्या जवाब दिया? अंतिम तीर्थंकर होंगे। क्या उन्होंने गलत जवाब दिया था? उन्होंने अरे अंतिम तीर्थंकर मारीची के मन में, मारीची ने क्या सोचा ये कैसे तीर्थंकर बनेंगे, प्रथम तीर्थंकर होकर हमारे बब्बा होकर हमारे इन्होंने भतीजा बात फैला दिया, भाई भतीजा बात फैला दिया, इन्होंने अपने बड़े लड़के को चक्रवर्ती बना दिया और दूसरे लड़के को कामदेव बना दिया, किसी को मुक्ति दे दिया कुमार को, स्वयं की बिटिया को वर्णी बना लिया, पूरा परिवार सबका नंबर आगे रख दिया और मेरे को क्या कर रहे हैं अंतिम तीर्थंकर बनेंगे। मैं बताता हूँ कैसे अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। और अंतिम तीर्थंकर बनने की खोज में संसार अधिक था इसलिए ऐसी बुद्धि हुई और चला गया। जाने के बाद उसने अपना मार्ग अपनाया और कई अपने भक्तों को जोड़ा, अपनी वैरायटी बनाई। किसके लिए? कि मैं बताऊंगा कि मैं अंतिम बनूंगा कि तुम्हारे बाद वाला बनूंगा। वैरायटी बनाने के बाद जंगलों में देवों ने भी उनको टोका, इस मुद्रा में आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और जब वह मुद्रा बदलनी पड़ी तो उसने क्या जंगल में रहना ही पसंद किया। क्यों? चक्रवर्ती का बेटा था, चक्रवर्ती के यहाँ नहीं आ सकता था, वापिस आ जाता और पिताजी के चरणों में झुक जाता और कहता कि मेरे से यह दीक्षा सहन नहीं हुई है। परंतु भय था और भय के कारण वो पुनः चक्रवर्ती के पास वापिस नहीं आया और वहीं भटकता रहा। भटककर उसने अपने दीर्घ संसार को बढ़ाया और अंतिम में हुआ जो होना था, जो भगवान ने कहा था
महावीर भगवान बने। उन्होंने जो मार्ग निकाले वह उसको स्वयं नहीं बिठा पाए, परंतु भरत के भय से उन्होंने उनके राज्य में आकर के पुनः वह गलती को नहीं दोहराया। इसीलिए हम सबको सोचना है कि ऐसी किसी से गलती हुई है, गलती सब कुछ से हो जाती है, इसके आदि में हुई है और भरत जैसे चक्रवर्ती के बेटे से हुई है, आदि राम जैसे तीर्थंकर के पोते से हुई है, तो उसको भी दंड मिला। तो हमें भी आगे कोई गलती ऐसा आगे वाला न कर सके, उसको यह सबक देने के लिए यह पीड़ा उठाना है कि हमारे समाज में कोई ऐसा पैदा ना हो जाए जो तीर्थंकर को भी गलत ठहरा दे। आज तक कोई ठहरा नहीं पाया, परंतु ठहरा सकते हैं। तो यदि हम मुंह बंद करें तो सिर्फ श्रावक का कर सकते हैं कि श्रावक की गलती है, अज्ञानता से ये कार्य हुआ है, हो जाता है, परंतु आगे कोई दूसरे श्रावक ऐसी अज्ञानता ना कर बैठे, इसके लिए सारा कार्य करना है। और वह बात भी हमें याद आ जाती है कि जब एक पिता और पुत्र दोनों ही जल यात्रा करने के लिए जल मार्ग से जा रहे थे और दोनों पिता अपने पुत्र को साथ में लेकर जा रहा है और जाते जाते क्या होता है कि वह जल का मार्ग भटक जाता है। मार्ग भटकने पर भटकते ही भटकते देखते हैं कि वह ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है उसकी नाव कि दो टापू रहते हो जाकर के टापू में वह नाव भिड़ जाती है और भिड़ने से नाव भी टूट जाती है। अब पिता और पुत्र क्या करें? और सामने देखते हैं कि टापू का सहारा है, दोनों एक एक टापू पर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद भी पिता पुत्र को संबोधन करता है, कहता है पिता कि पुत्र देखो लगता है कि विपत्ति का समय है, विपत्ति आई है और यह विपत्ति टले या न टले, टल सकती है तो मात्र भगवान की भक्ति से टल सकती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे तभी यह विपत्ति टल सकेगी। और उसने पिता ने पुत्र से कहा कि तुम एक टापू पर बैठ करके भगवान का ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो कि यह आई विपत्ति टल जाए। और पिता कहता है कि मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह विपत्ति टल जाए तो ठीक, नहीं तो अपन सदैव मरण अवश्य करेंगे। समय ऐसा ही आया है। दोनों प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना करते करते वह पुत्र प्रार्थना करता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, हम आपका नाम जपते हुए यहाँ बैठे संकट में आए हैं, संकट में फंसे हैं, परंतु कोई बात नहीं, संकट है परंतु इस संकट में भी आप आसमान से हमें खाने के पीने के लिए कुछ जुटा सकते हैं। हो सके टापू पर ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे आ जाए जिसके फल का मैं भक्षण करके अपना जीवन का गुजारा कर सकूं, ऐसा सोचा ही मात्र था। और वहां पर देखा कि वह अनेक प्रकार के फलों से लगे हुए वृक्ष उग आए। देखती ही वह सोचता है, अरे मैंने भगवान से प्रार्थना की और तुरंत फल मिल गया। उसने और आगे सोचा कि तो वृक्षों से फल मिले हैं, भगवान हमें यहाँ पर रहने के लिए एक झोपड़ी भी मिल जाए जिसमें हम शांति से बैठ सके। देखा कि झोपड़ी बहुत सुंदर सी वहां पर सामने आ गई। वो सोचता है अरे बहुत अच्छी है, भगवान हमारी सोच के ही पूर्ति करते चले जा रहे हैं। और उसने कहा इस झोपड़ी के अंदर एक चारपाई खाट और आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं विश्राम करूंगा। खाट आ जाती है। उसके बाद वो सोचता है कि ये गद्दा और हो, तकिया और हो, जिससे मैं नींद ले सकूं। जैसे जैसा वह अंदर से सोचता चला जा रहा था, वैसे वैसे सामने सारे साधन उपलब्ध होते चले जा रहे थे। और वह सोचता है कि अरे मेरी प्रार्थना का यह कमाल है कि मैं जो सोचता हूँ वह यहाँ होता चला जाता है। अरे मैं यह सब यही व्यक्त करके सोच रहा हूँ।
रास्ता भी तो भगवान हमें बता सकते हैं, हमें अपने स्थान पर भी पहुंचा सकते हैं भगवान। तो उसने सोचा कि भगवान मुझे वह रास्ता बताओ जहां से मैं आया हूँ वहीं पहुंच जाऊं। तो सामने देखता है कि नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सी नाव और नाविक बैठा हुआ उसमें आ जाता है और कहता है कि चलिए आप, मैं तुझे लेने आया। और वह नाव देख करके ही उसमें बैठने लगता है। जैसे ही बैठने लगता है बैठता है और वह नाव चालू नहीं होती है कि आकाशवाणी होती है ऊपर से, जैसे कि मारीच जी के लिए कहा था कि ये तुम अन्याय कर रहे हो, क्या कर रहे हो इस मुद्रा में। ऐसे ही वहां से आकाशवाणी हुई और कहा गया कि देखो, क्यों पुत्र के लिए कहा गया कि बेटा तुम अकेले जाओगे, तुम्हारे पिता भी तो बैठे हैं। क्या कहा, तुम अकेले जा रहे हो, तुम पिता को साथ लेकर नहीं जाओगे क्या। तो पुत्र कहता है कि भगवान उन्होंने भी प्रार्थना की है, यदि उनकी सच्ची प्रार्थना होती तो आप भी देने वाले थे, आपने मुझे दिया, आप उनको भी दे सकते थे, आपने उनको क्यों नहीं दिया। उनकी प्रार्थना में कोई दम नहीं था, उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की है, इसलिए उनको कुछ नहीं मिला और आगे मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैंने अपने दम से यह प्रार्थना की है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तब पुनः आकाशवाणी हुई, क्या तुम्हें ये पता है कि आपके पिता ने क्या प्रार्थना की है। तो वो कहता है कि ये तो नहीं पता कि मेरे पिता ने क्या प्रार्थना की है, परंतु मुझे ये अंदाज लग रहा है कि मैंने प्रार्थना की है तो मेरी सुनवाई हुई है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की है। तो वो कहता है, वो आकाशवाणी बोलती है, आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या प्रार्थना की है। वो कहता है हाँ। आकाशवाणी होती है कि उन्होंने जो कुछ तुम्हें मिला है अभी तक, यह सारी प्रार्थना आपकी पिता की बदौलत ही मिली है। आपके पिता ने आते साथ ही प्रार्थना करने के पहले हमसे प्रार्थना की थी कि हे भगवान जो भी कहना मेरे पुत्र के लिए कहना, जो भी सहायता आपसे बन सके, मात्र मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा पुत्र बैठा है, मैं तो भटका हूं, मैं तो साहस से धैर्य से सहन कर सकता हूं, परंतु जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सारे सामर्थ्य से मेरे पुत्र के लिए हर प्रार्थना स्वीकार करना, हर भावना को स्वीकार करना, उनकी प्रार्थना से जो कुछ भी मैंने दिया है और आप जिस प्रार्थना से जा रहे हैं वो सारी प्रार्थना आपके पिताजी की ही है। और आप आगे भी समझना कि जो यश, कीर्ति, सम्मान, मान, धन, संपत्ति, वैभव जो भी मिलेगा वो मिलने के पीछे किसी बड़ों का हाथ होगा। यह बड़ों के हाथ के कारण ही ये सारा तुम्हें यश मिला है, सम्मान मिला है, कीर्ति मिली है, वैभव मिला है और आप पिता को छोड़ के जा रहे हैं। तब उसकी आंखों में आंसू, समझ, बुद्धि, उसने अपने आप को धिक्कारा, कहा मैंने क्या सोच रखा था कि मेरी प्रार्थना, ये तो सारे मेरे पिता की प्रार्थना है। ऐसे ही आपको हो, चाहे हमको हो, चाहे इस समाज को हो, चाहे सारी समाज को हो, चाहे अजैन बंधुओं को हो, चाहे जैन बंधुओं को हो, चाहे पशु पक्षियों को हो, चाहे गायों को हो, किसी को भी है, जो कुछ भी कृपा दृष्टि मिली है वह सब आचार्य भगवान की प्रार्थना से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मिली है। वह ऐसी प्रार्थना करते गए भगवान से कि हे भगवान हम भली चले जाएं, परंतु हमारे भक्तों के लिए, हमारे शिष्यों के लिए कभी
अधूरा मत छोड़, उनकी हर भावना को पूर्ण करना। ऐसे आचार्य गुरुवर की भावना को हमने कितना पढ़ा है, उनकी प्रार्थना को हमने कितना समझा है, ये हमारी बुद्धि ना थी ना है। और उनकी ऐसी बुद्धि को समझने के लिए बहुत कुछ हमें और प्रार्थना करना होगी उन्हीं आचार्य गुरुवर से कि हे आचार्य गुरुवर, जो कुछ भी आप देखे गए हैं और आगे देंगे, ये सब आपकी ही कृपा है। हमारे मन में कभी ये भाव ना आ जाए कि आपने दिया क्या, आपने दिया क्या है, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम यह भी नहीं निकाल पाते। हमने दिया क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सारे पृथ्वी को भी कागज बना करके और सारी लेखनी को, सारे समुद्र को स्याही बना करके और बृहस्पति के पास भी चले जाएं और कहें कि लिखो इसमें कि आचार्य के लिए क्या क्या दिया है, तो वो लिख नहीं पाएंगे। आपको मात्र हर व्यक्ति से, हर पशु पक्षी से, हर प्राणी मात्र से मात्र ये पूछना है कि क्या नहीं किया। अपने मन से, अंदर से भी पूछना है कि क्या नहीं किया। बस इसका भी जवाब दिया देना है कि आचार्य गुरुवर ने सब कुछ दिया है। एक ही नारा लगाना है कि जो आचार्य गुरुवर ने दिया है वो और कोई दे नहीं सकता है। सब कुछ आचार्य गुरुवर ने दिया है। ऐसे आचार्य गुरुवर हमारे सर्वश्रेष्ठ इस युग के संत हैं। हम तो संत और आचार्य और गुरुवर कहते हैं, पर दूसरे लोगों से पूछो, वो कहते हैं कि आपके तो आचार्य थे, हम आपसे पूछो, हमारे तो चलते फिरते राम थे, हमारे तो चलते फिरते भगवान थे। हमने तो ये पढ़ा था कि सबरी ने इंतजाम उसका इंतजार किया वर्षों, परंतु हमारे भगवान तो चलते फिरते हर नगर से निकले हैं और हमारी भावना को पूर्ण किया है। ऐसे सबके भगवान चलते फिरते राम कृष्ण जो भी कहो सब कुछ थे। बोले संत श्रोणी आचार्य गुरुवर की